नमस्कार। कोविड-19 के संक्रमण के कारण सभी जगह पर अभी कॉलेज में शिक्षण कार्य बंद है, किंतु ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू है। यानी कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे में कॉलेज में BKNMU यानी कि भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के जो छात्र है उनके लिए हिंदी के विषय में अनिवार्य यानी कि कंपलसरी हिंदी में उपन्यास विधा को रखा गया है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि उपन्यास क्या है, उपन्यास के कौन कौन से तत्व है, क्योंकि किसी भी कृति को पढ़ने से पहले उसके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसको स्वरूप को हम देखें तो उपन्यास क्या है। उपन्यास, उप वत्ता न्यास, दो शब्दों से बना हुआ है। उपन्यास शब्द का अर्थ सामान्यतः हम देखें तो निकट रखा हुआ, यानी इसमें निकट क्या रखा हुआ, उप और न्यास दो शब्दों से यह रखा हुआ, यानी कि जीवन को पाठक के पास में रखा हुआ है, किसी विशिष्ट बातों को रखा हुआ है। तो ऐसे उपन्यास में आधुनिक युग में उपन्यास लिखने की शुरुआत हिंदी साहित्य में हो चुकी, और साथ साथ आप देखिए कि जब से अंग्रेज आए इसके बाद ये धीरे धीरे उपन्यास जो है वो लिखने में और ज्यादा प्रगति होने लगी। दोस्तों, गुजराती में जिसे नवलकथा कहते हैं, मराठी में जिसे कादंबरी कहते हैं, हिंदी में उसे उपन्यास कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नॉवेल कहते हैं। कहानी और उपन्यास ये दोनों में फर्क है, दोनों में आकार के अलावा और भी बहुत सारे फर्क है, किंतु उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम उपन्यास के तत्वों की चर्चा करने वाले हैं। तो उपन्यास जो है वो आकार में बड़ा होता है। उसके सबसे पहला तत्व अगर हम ले तो वो है कथावस्तु। कथावस्तु कहीं से भी आपको किसी भी बात का चुनाव करना होता है। कथावस्तु एक अनिवार्य तत्व है कि किसी भी रचना के लिए, किसी भी कृति की रचना हो, फिल्म हो, सीरियल हो, कोई भी हो, उसकी रचना के लिए कथावस्तु अनिवार्य होती है। तो कथावस्तु उपन्यास में कहां से ली जाती है? कथावस्तु प्रासंगिक होनी चाहिए, साथ साथ वो कल्पना और यथार्थ से जुड़ी होनी चाहिए। पूरी कल्पना इसमें नहीं होनी चाहिए। समाज यानी कि अपने आसपास के जीवन से जुड़ी घटनाओं से, खुद के अनुभवों से, आसपास के प्रसंगों से कथावस्तु ली जाती है। कथावस्तु विस्तृत होती है। उपन्यास की कहानी की छोटी सी कथावस्तु होती है, उपन्यास में कथा जो है विस्तृत होती है, उसमें विस्तृत जीवन का वर्णन होता है। लंबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं। कथावस्तु जिज्ञासापूर्ण, रोचक होनी चाहिए। ऐसी कथावस्तु को पाठक उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, इस प्रकार की कथावस्तु होनी चाहिए। तो कथावस्तु साथ साथ आप देखिए कि कथावस्तु में जो जितने सारे तत्व हैं कि स्वाभाविकता, रोचकता, उसका प्रवाह बना रहे, अंत तक उसकी प्रवाह बना होना चाहिए। साथ साथ कथावस्तु जो है वो निरंतर गति से चलती है। उपन्यास में दो प्रकार की कथावस्तु होती है, एक तो मुख्य कथावस्तु होती है, दूसरी प्रासंगिक कथावस्तु भी होती है, जो उस मुख्य कथावस्तु को आगे बढ़ाने का काम करती है, उसको जोड़ने का काम करती है। किंतु कई बार क्या होता है कि प्रासंगिक कथाएं इतनी बढ़ जाती है कि मूल कथावस्तु छूट जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उपन्यास में इस प्रकार से कथावस्तु होती है। कथानक का चुनाव अपने आसपास के वातावरण से, समाज जीवन से होता है। उस कथावस्तु को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है वो तो कैरेक्टर यानी कि चरित्र, यानी कि दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। कथावस्तु जहां से ली जाती है उसको पेश करने का काम चरित्र करते हैं, कैरेक्टर करते हैं। कथावस्तु जैसी है, जहां से ली गई है
वैसे चरित्र भी होने चाहिए, उस कथा के अनुरूप चरित्र होने चाहिए, स्वाभाविक चरित्र होने चाहिए, जो उस कथा को कोरी कल्पना न बताकर एक स्वाभाविक सजीव रूप में प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार के चरित्र होने चाहिए। चरित्र जहाँ से कथावस्तु ली जाती है उसी को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि उसमें इतना ज़्यादा रोचकता होनी चाहिए कि पाठक जो है वो उसके सामने बंध जाए, साथ साथ वो खुद को अपने आप को उसमें महसूस करे। जैसे किसी पिक्चर को या सीरियल को आप देखते हैं तो वो पात्र ऐसा कार्य करता है, यानी कि वो ऐसा अभिनय करता है, उस कैरेक्टर में आदमी खो जाता है, वो उसका दर्द वो खुद महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार के चरित्र होने चाहिए और उस कथा को आगे बढ़ाने होने चाहिए। तीसरा तत्व है संवाद, यानी कि चरित्र जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तब बातचीत करने के कारण कथावस्तु आगे बढ़ती है, चरित्र खुलते हैं। उपन्यास में तो कई सारे चरित्र होते हैं, बहुत सारे चरित्र होते हैं। कोई नायक होता है, नायिका होती है, यानी कि मुख्य पात्र भी होते हैं, गौण पात्र भी होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तब संवाद होते हैं, उसे संवाद कहते हैं। तो ये तीसरा तत्व है संवाद का। संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद भी चरित्र के अनुरूप होने चाहिए, वातावरण के अनुरूप होने चाहिए। जैसे छोटे छोटे संवाद होंगे तो पाठक को और रोचकता आएगी। उपन्यास में तो वर्णन भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में उपन्यासकार जो है उस पात्र के अनुरूप संवाद हो, इस प्रकार से रखता है। साथ साथ अब देखिए कि संवाद जो है वो एक चरित्र को दूसरे चरित्र के माध्यम से खोलने का काम करता है। दो लोग जब पात्र में बात करते हैं तब तीसरा चरित्र खोलता है, उसको गुण और दुर्गुणों के साथ वो चरित्र हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से चरित्र को खोलने का काम संवाद करते हैं। संवाद के कारण ही कथा जो है वो सजीव बनती है। चौथा तत्व है देश काल वातावरण। कथावस्तु जहाँ से ली जाती है उसके अनुरूप उसका वातावरण होना चाहिए। कथावस्तु मान लीजिए कि किसी प्रदेश विशेष से ली गई है तो उस प्रदेश विशेष का वातावरण होना चाहिए। कोई भी उपन्यासकार हो या कृतिकार हो, साहित्यकार जहाँ से कथावस्तु लेता है उसके अनुरूप उसका परिवेश और वातावरण रखता है। झवेरचंद मेघाणी को जब हम देखते हैं तब सौराष्ट्र का पूरा वातावरण उसमें हमें दिखाई पड़ता है। वही हम पन्नालाल पटेल को जब गुजराती में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें उत्तर गुजरात का वातावरण दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से कथावस्तु के साथ साथ वातावरण, परिवेश, यानी कि जहाँ से कथावस्तु ली गई है उसी के अनुरूप उसका परिवेश कथावस्तु में होना चाहिए, क्योंकि वो परिवेश ही है जो कथा को सजीव बनाता है एकदम। उसको इस प्रकार से वातावरण जो है वो बिल्कुल सजीवता प्रदान करता है कथा को। साथ साथ तीसरी बात कि जहाँ से चरित्र लिए गए हैं यानी कथावस्तु ली गई है, वातावरण वैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। उसका पहनावा, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहार आदि सब जो है वो वातावरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि रामायण का परिवेश हो तो रामायण के चरित्र आप देखिए, उसका संवाद देखिए, उसकी परिवेश है, उसी के अनुसार उसके चरित्र जो है, उसका पहनावा है, उसकी बोलचाल की भाषा है, यानी कि इसके रीति रिवाज है, सब कुछ। तो परिवेश जो है वो भी कथावस्तु को सजीव बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है भाषा शैली। उपन्यासकार जो भी बात लिखता है, यानी कि जो अपनी बात को पाठक के पास पहुंचाने का एक माध्यम जो है वह है भाषा। भाषा के माध्यम से उपन्यासकार अपनी बात पाठक तक, समाज तक पहुंचाने का काम करता है। तो भाषा सरल और पाठक को समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। भाषा जितनी सरल होगी पाठक तक उतनी ज़्यादा पहुंचेगी। सामान्य व्यक्ति भी अगर वो पढ़ेगा तो समझ सकेगा। तो
उपन्यासकार जो है वो उस परिवेश के अनुरूप भाषा भी रखता है, यानी कि जहाँ से कथा वस्तु का चुनाव हुआ है वहाँ के अनुरूप ही भाषा होनी चाहिए, उसके शब्दों का चुनाव उसी प्रकार से होना चाहिए। ज़्यादा अलंकारिकता के मोह में भाषा इतनी कठिन न हो जाए कि जो लोगों को समझ में ना आए। साथ साथ कहावतें, मुहावरे आदि से भाषा और रोचक बनती है। साथ साथ शैली यानी कि उपन्यासकार किस शैली में, किस ढंग से हमारे सामने कथा वस्तु को प्रस्तुत करता है, वो भी महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, जब ये